हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है 11 अक्टूबर 2022 का, यानी अभी जो आपने इस टर्म से, जो इससे पहले वाला टर्म था जिस आपने पेपर दिया है, उसका पेपर है। इसमें पहले हम कर चुके हैं 1 to 50 क्वेश्चन, अब करेंगे 51 to 100 क्वेश्चन। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस पे आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 2023 से जो लेटेस्ट है उससे और 2012 तक के प्रीवियस 10 सालों के आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कराए जा चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इससे पहले अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिटरी वन टायर लोकल बॉडीज इन यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम के कौन से एक स्तरीय स्थानीय निकाय हैं? ए लंदन बोरोज, बी कंट्री काउंसिल, सी मेट्रोपॉलिटन बोरोज, डी सिटी या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए और डी, सॉरी ए और सी, लंदन बोरोज और मेट्रोपॉलिटन बोरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्यूचर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी निजीकरण की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए विनियमीकरण, बी लोक सेवा निजी क्षेत्र को अनुबद्ध कर देना, सी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना, डी विनिवेश। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, ए बी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे को डैश द्वारा कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए कार्यकुशलता में कमी लाना, बी कार्मिकों की उत्पादनशील में सुधार करना, सी बजट निर्माण की नई पद्धतियों को अपनाना, डी व्यय का तर्कसंगत और मितव्ययी बनाना। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए सी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, which of the following statements concerning the functions of a public budget are correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सार्वजनिक बजट के कार्यों से संबंधित सही है? ऑप्शन ए यह एक नीति वक्तव्य होता है, बी धन का पुनर्वितरण, सी सूचना का एक स्रोत, डी यह गैर वित्तीय परिणामों पर विचार करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, यानी सेकंड, ए बी सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक प्रावधान है जो राज्य द्वारा तैयार किए जाते हैं लेकिन उस पर बाध्यकारी नहीं होते हैं? राज्य के द्वारा तैयार तो किया जा रहा है पर उसके लिए वो बाध्य नहीं है। ऑप्शन ए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना, बी संघ और राज्य व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों को इन निकायों में मतदान के अधिकार प्रदान करना, सी करों पर शुल्कों, टोल फीस के संबंध में वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, डी अध्यक्ष के रूप में महिलाओं का आरक्षण प्रदान करना। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए बी सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सही स्टेटमेंट बतानी है, कौन सा कथन सही है? ए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव और भिखारियों की तस्करी को निषिद्ध करता है, बी राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन वर्ष 2010 में आरंभ किया गया था, सी सरकार ने 2014 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित की थी, डी कल्याणकारी मंत्रालय की
1985 में स्थापना की गई थी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड ए बी डी ओनली सही है। ए बी डी ओनली सही है। जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित की गई थी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द बेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन आर। चाइल्ड लाइन के मूल उद्देश्य हैं। चाइल्ड लाइन के क्या मूल उद्देश्य हैं? ए, कठिन स्थितियों का सामना कर रहे बच्चों की आपात आवश्यकताओं पर अनुक्रिया। बी, बाल देखभाल और संरक्षण के प्रति समर्पित सरकारी अभिकरणों और गैर सरकारी अभिकरणों के बीच नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान करना। सी, बाल संरक्षण को सुनिश्चित करना। डी, कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया के लिए समुदाय को अवसर प्रदान करना। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी सी डी चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, नॉलेज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी रेफर टू। लोक नीति के ज्ञान प्रबंधन किनको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबंधन। बी, सूचना संसाधनों और प्रणालियों का प्रबंधन। सी, ज्ञान कार्मिकों का प्रबंधन। डी, नीति समर्थनकारी प्रणालियां। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, बी सी डी ओनली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द टेक्निक्स ऑफ सिटीजन कंट्रोल आवर एडमिनिस्ट्रेशन आर। प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण की तकनीक। ए, जनमत। बी, चुनाव। सी, सलाहकार समिति। डी, प्रत्यावाहन रिकॉल। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए बी सी डी चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। निम्नलिखित में से कौन से लोक नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं? लॉबिंग, सोशल मीडिया, थिंक टैंक और लोकहित समूह। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, चारों ही, ए बी सी डी चारों ही इसको प्रभावित करते हैं लोक नीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज रिजल्टेड इन अ मेजर शिफ्ट इन द स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी। निम्नलिखित में से किन घटक के कारण लोक नीति के अध्ययन में प्रमुख परिवर्तन हुआ है? कौन सा मेन परिवर्तन हुआ है? ऑप्शन ए, केयनसियन आर्थिक सिद्धांत। बी, उपकरण के रूप में संगठन। सी, नव उदार दार्शनिकता। डी, लोक नीति में अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, द लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल इज। संभाव्यता प्रतिदर्श की सीमा है। ए, एक जनसंख्या के प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व करने की गारंटी नहीं देता है। बी, आंकड़े सामान्य संभाव्यता वक्र की मानकता को पूर्णता नहीं करते हैं। सी, परिणामों के व्यापारीकरण के लिए यह अधिक जोखिम वाले हैं। डी, यह सामान्य निष्कर्ष निकालने में सहायक है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली रेफर्ड टू एस मिक्सचर ऑफ डिस्प्रैक्शन। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः विसर्जन का माप कहा जाता है? परिसर, बहुलक, चतुर्थ विचलक या योगार्थ माध्य। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए और सी ओनली
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग। फीचर बताना है स्नोबॉल सैम्पलिंग का। निम्नलिखित में से स्नोबॉल सैम्पलिंग प्रतिदर्श के कौन सा लक्षण है? ए, यह असंभावित प्रतिदर्श है। बी, इस अध्ययन में जनसंख्या के किसी भी सदस्य के चयन के लिए समान अवसर होगा। सी, यह अभिनिर्देश श्रृंखला प्रणाली को स्वीकार करता है। डी, प्रतिदर्श त्रुटि को जल्दी से ज्ञात किया जा सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। सामाजिक कल्याणकारी प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? ए, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में मई 2008 में पूर्ण सहभागिता और निःशक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया गया। बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन वेलफेयर का नाम 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में बदल दिया गया। सी, संविधान के 5वां अधिनियम का विषय निःशक्त अपंगता है। डी, 1990 में जाति के आधार पर जनगणना को समाप्त कर दिया गया। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए सी डी सही है। नेक्स्ट मैचअप करना है सूची फर्स्ट विचारक और सूची सेकंड पुस्तक से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, ए का थर्ड, मैरी पॉकर फॉलर यानी फॉलेट, निर्व्यक्तिकरण आदेश के आधार पर। लूथर गुलिक, विभागीकरण कर्मचारियों का जो बताते हैं पोस्ट कोर में। चेस्टर आई बर्नार्ड, उदासीन का क्षेत्र। और हर्बर्ट साइमन, स्वीकार्यता का क्षेत्र यानी बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, मैचअप करना है राइटर और उनकी बुक से, लेखक और उनकी पुस्तकों से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, वुड्रो विल्सन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। W.F. विलोबी, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्योल, इंडस्ट्रियल और जनरल मैनेजमेंट। लूथर गुलिक एंड उर्विक, द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, मैचअप करना है थिंकर्स से और टर्म यूज फॉर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के प्रवृत्त होने वाले शब्द से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, वेबलन, असामर्थ्य में प्रशिक्षित। विक्टर थॉमसन, ब्यूरो विकृति विज्ञान। डिवे, व्यावसायिक मनोविकृति। F.W. रिक्स, ब्यूरो युक्ति संगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, लिस्ट और नंबर ऑफ सब्जेक्ट बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, सूची और विषयों की संख्या। संघ सूची वर्तमान में 98 विषय। राज्य सूची मूलतः 66 विषय, 66 विषय। राज्य सूची वर्तमान में 59 विषय। समवर्ती सूची वर्तमान में 52 विषय यानी 52 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, लिस्ट और पोजीशन और उनके फंक्शन यानी
पद और उसके कार्य बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, हाई दीवान। राजकोषीय और राजस्व का कार्य होता है इस पद का। आला सदर धर्मस्व निधि और परोपकार का कार्य करते हैं। मुहतासिब सार्वजनिक नैतिकता के पद का कार्य करते हैं। साहिब बख्शी सैनिक खाते का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मॉडल कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, यानी निर्देशन और उसकी आवश्यकताएं बतानी हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, कृषक पारंपरिक कृषि समाज, ट्रांसफीरिया कृषि से उद्योगों की ओर पारंगमन, औपचारिकवाद प्रतिमानकों और मूल्यों में असंगति, विखंडित समाज संरचनाएं संरचनात्मक विभेदीकरण का उच्च स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, प्रिंसिपल ऑफ बजट और उसके फीचर बताने हैं, यानी बजट के सिद्धांत और उसकी विशेषताएं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, मियाद समाप्ति नियम। बिना खर्च की गई राशि को अग्रवर्ती नहीं की जा सकती है। प्रतिशुद्धता परिशुद्धता बजट के अनुमान और वास्तविकता में वैभिन्न न्यूनतम और यथार्थ परिशुद्ध होनी चाहिए। जो बजट है वो अनुमान और वास्तविक के साथ साथ न्यूनतम और यथार्थ होनी चाहिए। वार्षिकी वित्तीय वर्ष के लिए बजट की तैयारी और स्पष्टीकरण और पारदर्शिता, बजट मुक्ति और आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। जो भी बजट हो वो आसानी से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीई कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि जो प्रपत्र है उसके साथ इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, विभागीय उपक्रम, सरकारी नियम, लोक नियम, कानूनी सत्ता, सरकारी कंपनी, नियमित निकाय और धारणा कंपनी, नीतियों की एक रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, नेम ऑफ द कमीशन और उसके ईयर बताने हैं कमीशन के। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग 1993, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 1978, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 1994 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इसमें आपको योजनाएं बतानी है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना 2016 में लागू की गई थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य मिशन 1982 में और इंद्रधनुष मिशन 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक आर रिटन बाय द रॉबर्ट गोलम्बविस्की। रॉबर्ट टी गोलम्बविस्की ने निम्न में से कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, ABC, मेन मैनेजमेंट और मॉरलिटी,
आर्एनएस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये 3 बुकें इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, अरेंज द फॉलोइंग पोजीशन इन द असेंडिंग ऑर्डर टू हेरेस्टी, यानी निम्नलिखित पदों को पद सोपान के आरोही क्रम में लिखना है। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आएगा अवर सचिव, दूसरे नंबर पे निर्देशन, तीसरे नंबर पे संयुक्त सचिव और चौथे नंबर पे अतिरिक्त सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, इसमें भी अरेंज करना है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, कालानुक्रम में करना है, भारत के गवर्नर जनरल को कालानुक्रम में लिखिए। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर थर्ड, सबसे पहले आएंगे विलियम बेंटिंग, फिर दूसरे नंबर पे आएंगे लॉर्ड डलहौजी, तीसरे नंबर पे आएंगे लॉर्ड कर्जन और चौथे नंबर पे आएंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, रिसर्च प्रोसेस को सीक्वेंस में लगाना है। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 4, सबसे पहले आएंगे शोध के प्रश्न, दूसरे नंबर पे साहित्य पुनरावलोकन, शोध करने के बाद साहित्य में देखा जाएगा, तीसरे नंबर पे आएंगे प्राकल्पना, उसकी क्या परिकल्पना निकल रही है, चौथे नंबर पे आंकड़ों का संग्रह कैसे किया गया है, पांचवें नंबर पे अध्ययन का भविष्य में विस्तार क्या होगा वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में, यानी निम्नलिखित में से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर थर्ड, सबसे पहले ए मायो का संकल्प, फिर दूसरे नंबर पे रिपन का संकल्प, तीसरे नंबर पे विकेंद्रीकरण पर रॉयल आयोग और चौथा नंबर पे मॉन्टेग्यू की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, संघीय सरकार के राज्यों पर नियंत्रण की निम्नलिखित युक्ति कार्य प्रणाली पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट, ABCD चारों ही सही है। राज्यपालों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार, राज्य विधानसभा में कुछ विधेयकों को पेश करने के लिए पूर्व स्वीकृति और संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों के निर्देश, अंत राज्य परिषद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग बजटरी प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस में, निम्नलिखित बजटीय प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सेकंड, सबसे पहले आएंगे विभागीय संबंधी विषय समिति द्वारा सर्वेक्षण, दूसरे नंबर पे अनुदान की मांग के लिए मतदान, तीसरे नंबर पे विनियोग विधेयक पारित करना और चौथे नंबर वित्तीय विधेयक पारित करना। DABC सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग मॉडल इन द करेक्ट सीक्वेंस, निम्नलिखित लोक नीति निर्माण मॉडलों प्रारूपों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 4, CADB सही है। CADB सही है। सबसे पहला आएगा संवर्धनात्मक नीति, दूसरे नंबर पे तर्क संगत चयन विकल्प लोक चयन प्रारूप, तीसरे नंबर पे नीति विज्ञानों का प्रारूप और चौथे नंबर पे प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, अरेंज द फॉलोइंग कॉग्निटिव लेवल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, निम्नलिखित में से संस्थानात्मक
स्तरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, सबसे पहले सर्जन कार्य, दूसरे नंबर पे मूल्यांकन करना। सबसे पहले नंबर पे है सर्जन करना, दूसरे नंबर पे मूल्यांकन करना, तीसरे नंबर पे विश्लेषण करना और चौथे नंबर पे उस पर अनुप्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रपोजल इज अ सिक्वेंटल ऑर्डर। शोध प्रस्ताव में निम्नलिखित चरणों को अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, सबसे पहले समस्या कथन, दूसरे नंबर पे संदर्भ, तीसरे नंबर पे परिकल्पना करना, चौथे नंबर पे अध्ययन का महत्व, पांचवें नंबर पे तकनीकी प्रविधि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, अजेसेंस और रीजन्स आ गए हैं, अभिकथन और उसके कारण बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, ये भी आपका अजेसेंस और रीजन है, कथन और कारण है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, ये भी कथन और कारण है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, ये भी आपका अजेसेंस और रीजन्स है। हाँ अच्छा ठीक है, सब्जी 2 जने की है, उसमें भुजिया भुजिया रुक, मेरा खत्म होना है, रुक जा, पूछ लीजिएगा तो मैं आलू की भुजिया बना दूंगी, अभी बताइएगा। भुजिया ही बना दूंगी। अभी बस मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, मैं कर लूँ फटाक से। हाँ तो इधर हो जा, अभी नहीं, मम्मी के सामने से हटो, खुर 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 की आवाज़ आएगी, इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी कर रही थी। इधर हो जा, मुंह बंद होना चाहिए। फॉलेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर थर्ड, ए बी डी ओनली सही है। अब ये है आपका क्वेश्चन 96, सेकंड पैराग्राफ। देश भर में शासन संबंधी आंकड़ों का उपयोग करके किए गए अध्ययनों की संगणना में त्वरित वृद्धि का कारण क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, विश्व बैंक सूचांक। सेकंड यानी 97, क्वेश्चन नंबर, पारदर्शिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी डी ओनली, ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, सूचना का अधिकार दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में सूचना का अधिकार के संबंध में क्या सही नहीं है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड,
भारत में संसद द्वारा सूचना का अधिकार कानून पारित होने से पहले 19 राज्यों में सूचना का अधिकार कानून विद्यमान था। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन। कोई नागरिक जो लोक प्राधिकरण में से कुछ सूचना प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो इसके लिए उसे क्या करना होगा? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, केवल डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन करना होगा। ये थे आपके टोटल क्वेश्चन नंबर 51 to 100 क्वेश्चन। तो आप प्लेलिस्ट में जाके 2023 से 2012 तक के सभी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।